अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉइन पेपर में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम एनालिसिस करेंगे, इंतहाई कुछ अहम ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। एनालिसिस होगा मुकम्मल क्रिप्टो का और उसको फंडामेंटली और ऑन चेन डाटा के मुताबिक हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अभी इस वक्त बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने ओपन है जो कि 1 डे टाइम फ्रेम पर है और आप ये कुछ सेटअप बना हुआ देख रहे हैं जी। हमारे लगाया गया सेटअप है। आप ये देख रहे हैं कि क्या चीज़ लगी हुई है। तो ये आप अगर हमारी लास्ट वीडियोस हमने ये ऑलरेडी 2 दफ़ा आपको ये डिस्कस किया था। इसको कहते हैं PO3 सेटअप, यानी कि पावर ऑफ 3 सेटअप। तो अगर हम इसके मुताबिक इसको लेकर चलें जो कि इंतहाई अहम सेटअप होता है, तो ये जो एक्यूमुलेशन जोन बनता है यहाँ पर, देन ये एक मैनिपुलेटेड जोन बन जाता है, यहाँ पर मैनिपुलेशन होती है और देन ये एक्सपेंशन जोन बन जाता है। अगर हम PO3 डाटा के मुताबिक चलें और इस सेटअप को हम लेकर चलें जो कि इंतहाई ऑथेंटिक, वन ऑफ द ऑथेंटिक सेटअप में से माना जाता है, तो अगर हम इसको हमारे लगाए गए कॉइन पेपर के लगाए गए इस सेटअप के मुताबिक चलें तो आप देखते हैं कि ये बुलिश जोन के अंदर एंटर हो चुकी है मार्केट और एक्सपेंशन जोन के अंदर इस वक्त एक ही रेंज के अंदर एज ए स्टेबल कॉइन टाइप बिहेव कर रही है। यानी कि 29K पर आपको बियर्स नज़र आते हैं और वो वहाँ पर सेलिंग करते हैं, वहाँ पर वो एक बड़े सेल ऑर्डर लगाते हैं और आपको फौरी तौर पर 27 की रेंज पर आपको नज़र आता है कि वहाँ पर बुल्स ने एक तगड़ी किस्म की जो है वो वॉल बना दी है, सपोर्ट जोन बना दिया है और वो इससे नीचे 800 से नीचे नहीं जाने दे रहे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इनके अंदर बैटल फील्ड बनी हुई है इस वक्त 29 और 27 बेसिकली। और इस वक्त अगर हम PO3 सेटअप को लेकर चलें तो इस सेटअप के मुताबिक अगर ये एक्टिवेट होता है, जो कि हो चुका है एक्टिवेट, तो इस सेटअप के मुताबिक ये बुलिश जोन के अंदर एंटर हो चुका है जो कि मिनिमम टू मिनिमम इसको 38K से 40K की रेंज के अंदर बिटकॉइन को लेकर जाएगा। और नेक्स्ट फिर हम उसका इस सेटअप के मुताबिक नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे और लेकिन इसके साथ ही अटैच करेंगे हम नेक्स्ट फर्दर जो इसका एनालिसिस है कि इससे हटकर PO3 सेटअप से हटकर हमें जो टेक्निकली वो मज़ीद और फंडामेंटली हमें बिटकॉइन क्या कहता है और मार्केट क्या कहती है जी। तो अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम पर लेकर जाएं और इसको हम टेक्निकल एनालिसिस का करने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कि उसी रेंज पे उसी तरह से सेम वही वाला जो हमारा लास्ट वीडियो का जो सेटअप था वो अभी तक एक्टिवेट है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हमें इसका मज़ीद किसी किस्म का एनालिसिस करने की कोई, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो के अंदर एक टिप दे दी थी, ऐसी टिप के जिसको आप लिटमस टेस्ट के तौर पर हमने बताया था आपको कि ये लिटमस टेस्ट है कि मार्केट इस वक्त कहाँ जाएगी। अगर वो हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर वो ना हुआ तो मार्केट नीचे जाएगी और अदरवाइज इन बिटवीन मार्केट आपको साइडवेज बिहेव करेगी। तो हम देखते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। तो हम ये देखते हैं कि जो रेंज है वो इस वक्त ये जो रेंज है इसके अंदर बुल्स यहाँ पर बियर्स ऑर्डर लगा रहे हैं, यहाँ पर बुल्स जो ऑर्डर लगा रहे हैं, तो ये इसके अंदर ये बैटल फील्ड एक अच्छी क्रिएट हुई हुई है। और बिटकॉइन इस वक्त ये सिर्फ बुल्स और बियर्स की फाइट नहीं है, इस वक्त इस रेंज के अंदर जो ये जो बॉक्स लगाया गया है, ये बॉक्स इसकी इंतहाई अहम तरीन रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अगर ये इसको क्रॉस कर देता है 28,885 को, तो ये जो सपोर्ट बन जाएगी वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट बनेगी, क्योंकि ये इसकी एक पुराना स्ट्रॉन्ग होल्ड जोन है, पुराना इसका बिटकॉइन का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जो कि लास्ट जो 2022 था वहाँ पर ब्रेक हुआ था और फिर मंथ्स ऑफ मंथ्स इससे नीचे मार्केट ट्रेड होती रही है। अभी इस वक्त मार्केट अपनी एक तगड़ी रेजिस्टेंस को तोड़कर दूसरी तगड़ी रेजिस्टेंस को तोड़ने और नीचे वाली जो रेजिस्टेंस है उसको एक सपोर्ट बना चुकी है। यानी कि जो ये इसकी तगड़ी रेजिस्टेंस थी नीचे वाली 27458, ये अब इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है और ये वाली अभी जो रेजिस्टेंस है वो इसको तोड़ना बाकी है, जहाँ पर बियर्स जो हैं वो बड़े बड़े सेल ऑर्डर लगाकर और यहाँ पर अपने नफ़ा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर लगे हुए हैं यहाँ पर बड़े बड़े। अभी हमें देखना ये है कि आया कि यहाँ पर बुल्स और बियर्स ऊपर लेकर जाते हैं या नीचे। लेकिन मैंने लिटमस टेस्ट के बारे में जो आपको बताया है वो क्या था। हम चलते हैं जी टोटल मार्केट कैप पर, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम पर है ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। तो अगर आप इसको देखें तो हमने आपको बताया था कि ये आप
ये वाला जो जोन है ये क्रॉस करना, ये देखें यहाँ से रिजेक्शन है, और ये यहाँ से देखें आप कि 1 वीक टाइम फ्रेम के अंदर 1 2 3 4 फोर्थ वीक है, जो कि आज इसकी क्लोजिंग होगी फोर्थ वीक की, और स्टिल ये 1.1 जो है 8 उसको क्रॉस नहीं कर पाया। इसकी जो अपर लाइन है ये 1.18, ये वाली लाइन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। हमारा ये जो बॉक्स है इससे नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि अगर आप देखें कि जो जो नीचे वाली लाइन है इस बॉक्स की, उसके ऊपर भी अभी तक इसने 1 वीक क्लोजिंग नहीं दी है। तो हमें देखना ये होगा कि आज का दिन जो कि संडे है, आज वीकली क्लोजिंग होगी, और वीकली क्लोजिंग इंतहाई अहम होगी कि आया कि ये हमारी जो लगाई गई रेजिस्टेंस है 1.143 इसको ब्रेक कर पाता है, या 1.18 जो अपर लाइन है इसको जो है ब्रेक कर पाता है या नहीं। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप आल्ट कॉइन समेत मुकम्मल क्रिप्टो के अंदर एक बूम देखेंगे, एक अच्छा खासा बूम आएगा मार्केट के अंदर। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है और इसी जगह पर होता है, तो जो कि ये डोजी कैंडल्स बन रही हैं जो कि इंतहाई बेरिश कैंडल्स हैं, मैंने PO3 सेटअप आपको दिखाया जो कि बुलिश हमें जाहिर कर रहा है। अगर हम मार्केट कैप को चेक करते हैं, मार्केट कैप को देखते हैं, टोटल ओवरऑल टोटल क्रिप्टो कैप को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें सरमाया नज़र नहीं आ रहा। सरमाया हमें नज़र तब आएगा जब ये 1.18 को क्रॉस करेगा। लेकिन ये अभी तक जो क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है, जो कि इंतहाई अहम क्लोजिंग होती है वीकली, वो हमारी लगाई गई रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 4 वीक से ज़ायद हो गए हैं। ये ट्राई करता है लेकिन नीचे आ जाता है, ट्राई करता है नीचे आ जाता है। तो ये यहाँ पर बेरिश जोन है, ये बियर्स यहाँ पर हमें तगड़े नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। वो उन्होंने बुल्स को काबू किया हुआ है, उनको होल्ड किया हुआ है। लेकिन अगर हम PO3 को सेटअप देखें तो वहाँ पर हमें ऑपोजिट नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटली अगर हम देखें तमाम इंडिकेटर्स चेक करने के बाद, तो हमें जो प्राइस ऑफ बिटकॉइन है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, जबकि उसका जो वॉल्यूम ऑफ बिटकॉइन है, जो कैप ऑफ बिटकॉइन है, वो कम नज़र आ रहा है, जो कि एक बैलेंस्ड चीज़ नहीं है। तो ये हमें देखना होगा कि जो ये मैनिपुलेटेड जोन बन चुका है, एक ये वाला जो मैनिपुलेशन जोन अब इस वक्त बन चुका है, ये कब तक ये मैनिपुलेटेड जोन में रहेगा, मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, इसको हमें देखना पड़ेगा। और लिटमस टेस्ट वही है कि 1.18 और 1.3 का जो ये जोन है, 4.3 का जो जोन है, ये इसने क्रॉस करना है, तब मार्केट रियल मानों में तमाम आल समेत फ्लरिश करेगी, बूम लेगी। अदरवाइज अगर बिटकॉइन 1% गिरेगा तो आप देखेंगे कि जो आल्ट कॉइन्स हैं वो आपके 4 से 5% नीचे गिरेंगे, बड़ा तेज़ी के साथ एक डंप की तरफ जाएंगे। अगर हम एथीरियम की जानिब जाएं, तो एथीरियम के बारे में हमने, जैसा कि आपको एक लास्ट वीडियो में हमने एक इम्पैक्ट जोन बनाकर दिखाया था, गो कि इसका हमने काफ़ी दिन एनालिसिस नहीं किया, लेकिन हमने जो लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था वो हमने इसका एक इम्पैक्ट जोन लिखा था यहाँ पर, और वहाँ पर हमने लगाया था कि 1909 का जो अपर लाइन है ये इसका इम्पैक्ट जोन रहेगा अगर नीचे से ये क्रॉस करता है। तो अब ये अगर हम देखें तो इसकी बुलिश वेज बनी हुई है जो कि अपने रीटेस्ट की जानिब जा रही है बड़ी तेज़ी से, और इसका जो रीटेस्ट जोन बनता है जी, इसका रीटेस्ट जोन ये वाली हमारी जो लगाया गया चैनल की ये बॉटम है, ये बनेगा, और यहाँ से ज़्यादा उम्मीद ये है कि यहाँ से एक इसको बाउंस मिलेगा और दोबारा अपर वेज जाएगा, और ये इस तरीके से ऊपर जा सकता है। और वर्स्ट सिनेरियो क्या बनेगा कि जब अगर मार्केट के अंदर टोटल कैप मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेती है, सरमाया रिजेक्ट होता है और बिटकॉइन क्रैश होता है, तो आपको वर्स्ट सिनेरियो के अंदर जो पॉसिबल सिनेरियो बनेगा वो इसका यहाँ तक बने तो ठीक है, इससे नीचे आपने नहीं ट्रेड करनी। फर्स्ट सिनेरियो बनेगा ये जोन जो कि 1711 है, और सेकंड इसका लास्ट बनेगा जो कि 16, आप इसको 36 है लेकिन आप इसको 50 रखें, 16.5 केक पे रखें ताकि आपको ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएगी निकलने में। और जो इसका वर्स्ट सिनेरियो केस होगा वो लास्ट होल्ड एरिया इसका 14 पॉइंट, ये वाला जो बॉक्स है हमारा लगाया गया, ये इसका वर्स्ट तरीन एरिया होगा। इससे नीचे नो ट्रेड जोन होगा फिल वक्त, किसी किस्म की ट्रेड इससे नीचे आप ना करें, फिर मार्केट एक बहुत बड़े डंप की जानिब जाएगी जो फिल वक्त इस टाइम नज़र नहीं आ रही, जब तक कि बिटकॉइन क्रैश नहीं करता, जब तक कि टोटल कैप क्रैश नहीं करता।
तो 15K का जो रीजन है ये फिर इंतहाई अहम होगा। इसको क्रॉस करने के बाद फिर दोबारा से एथेरियम जो है अपने दोबारा ओल्ड जोन में चला जाएगा, जहाँ से इसको वापस आने में टाइम लगेगा। तो ये वर्स्ट सिनेरियो था। और पॉसिबल सिनेरियो ज़्यादातर जो अभी फिल वक्त नज़र आ रहे हैं वो ये है कि आपने ये देखना है, इसका ये डाउन ट्रेंड ये टेस्ट करेगा, यहाँ से इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ऊपर जाए। और अगर यहाँ से क्रैश भी करता है तो 17 फर्स्ट है और सेकंड जो है वो 16.50 है। लेकिन एक बुलिश न्यूज़ है। बुलिश न्यूज़ ऐसे है कि माइकल सेलर ने और जो इनकी फर्म है माइक्रो स्ट्रेटजी, इन्होंने बाइंग की है मज़ीद बिटकॉइन। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो बनाई थी कि माइकल सेलर जो है, जो माइक्रो स्ट्रेटजी जो है, उन्होंने बड़ी ऑलमोस्ट $1 बिलियन के करीब उन्होंने इन्वेस्टमेंट मज़ीद बढ़ाई है अपनी। और ये जो है ये फ्यूचर ट्रेड करते हैं और सिर्फ बिटकॉइन को ये ट्रेड करते हैं। तो इन्होंने $1 बिलियन के राउंड अबाउट इन्होंने परचेजिंग की थी। तो हमने आपको बताया था कि काफ़ी बड़ी परचेजिंग हुई है, जो कि बुलिश न्यूज़ है। और उसके बाद आपने देखा था कि बाइनेंस नैरेटिव के बाद जो नैरेटिव है वो कैप्चर कर लिया था माइक्रो स्ट्रेटजी ने। और आपने देखा कि बिटकॉइन जो है उसने एक बड़ा बूम लिया और ये बड़ा ज़बरदस्त जो पॉजिटिव बिहेवियर मार्केट में हमें नज़र आया। अभी रिसेंट इन्होंने यानी कि 1.5 वीक्स के अंदर दूसरी बाइंग इन्होंने की है सिर्फ 1.5 हफ्ते में, जो कि इन्होंने 1045 मजीद बिटकॉइन जो है वो इन्होंने परचेज कर लिए हैं, जो कि $24 मिलियन बनते हैं। इसका मतलब है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है मार्केट को यहाँ पर एक स्पोर्ट जोन बनाना चाह रहे हैं। और यहाँ से मार्केट इनको है आइडिया कि यहाँ से मार्केट जो है अब हमने फर्दर हाल्विंग ईयर पास आ रहा है और यहाँ से हमने मार्केट को ऊपर लेकर जाना है या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं अभी इस वक्त इनका। अगर हम टोटल होल्डिंग लगाएं तो वो 1,40,000 बिटकॉइन इस वक्त माइक्रो स्ट्रेटजी के पास हैं, जो कि नियरली राउंड अबाउट $4 बिलियन बनते हैं टोटल। और इस वक्त अगर हम इनकी लगाएं कि फी बिटकॉइन जो इनको पड़ता है कि एक बिटकॉइन की जो मालियत है, जो परचेजिंग पॉइंट है इनका क्या बनता है, तो वो 28 अबव बन रहा है। 28.78 के करीब इनको जो एक बिटकॉइन की मालियत मिल रही है इस वक्त। यानी कि जिस जगह पर बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है वहीं पर इनकी तमाम 1,40,000 बिटकॉइन की जो परचेजिंग पॉइंट बनता है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि ये इस जगह का जो इन्होंने DCA किया है, जो कि इनकी होल्डिंग जो काफ़ी 30 अबव थी और ये DCA करने के बाद ये 20K की रेंज में उसको ले आए हैं। जी, मज़ीद अपडेट और न्यूज़ के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।